मेरी रिपोर्ट में भी खेल किया गया। खैर तो कोई धारा नहीं लगाई गई, अपहरण नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। अच्छा, उसके जैसे मारपीट किया तो मतलब कोई वो नहीं है, बस सीधे सिंपल धाराओं में जिसमें बाहर से बाहर अपना दे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। योगी के रामराज में हुए पेशाब कांड के आगे शिवराज के मध्य प्रदेश का पेशाब कांड तो कुछ भी नहीं है। वहां तो मुख्यमंत्री पैर पखाड़ने लगे थे, लेकिन यहां बुलडोजर बाबा के राज में तो एफआईआर तक में आफत है। दिल बैठ जाता है ये सुनकर जब बच्चे के बाप हाथ जोड़कर कहता है कि मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया है। पुलिस ने हमारी तहरीर पर छेड़छाड़ की, सुनवाई नहीं कर रही है। ये आरोप है उस बेबस बाप का जिसके बेटे के साथ यूपी के मेरठ में बदसलूकी हुई, बर्बरता हुई, लेकिन योगी की पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जब से पीड़ित के बाप ने योगी की पुलिस को लेकर यह खुलासा किया है, तब से योगी सरकार और उसकी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर एक बार फिर पैसे लेकर काम करने के आरोप लग रहे हैं। गुस्साए लोग कह रहे हैं कि योगी की पुलिस तो वैसे भी पैसे लेकर काम करती है, ये बिना पैसे के सुनवाई कैसे कर सकती है। यानी यूपी पुलिस की फजीहत एक बार फिर शुरू हो गई है। मेरी रिपोर्ट में भी खेल किया गया। खैर तो कोई धारा नहीं लगाई गई, अपहरण नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। अच्छा, उसके जैसे मारपीट किया तो मतलब कोई वो नहीं है, बस सीधे सिंपल धाराओं में जिसमें बाहर से बाहर अपना दे। क्या करता बेटा? बेटा पढ़ता था, अभी इंटर किया था उसने। अच्छा, और जो उसके साथ के किसी की पहचान हुई है जिसने? हाँ, 4 लड़कों की पहचान हुई। कौन थे, क्या करते हैं, कुछ पता चला? बदमाश टाइप के हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं ये लोग। पीड़ित का पिता साफ साफ बता रहा है कि पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट लिखने में टाल मटोल की, लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया तब मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अब भी मामले में उस तरह कार्रवाई नहीं कर रही है जैसे करनी चाहिए। पुलिस सिर्फ मामले में लीपापोती कर रही है। इससे पता चलता है कि योगी की पुलिस कितना काम करती है। ये मामला राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। योगी सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोलता है जिसमें उसका कहना है कि यूपी पुलिस 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर है। सब छोड़िए, मेरठ में हुआ छात्र के साथ पेशाब कांड बताता है कि योगी के राज में तो लड़के तक सुरक्षित नहीं है। महिलाओं और लड़कियों की तो बात ही छोड़िए, इस राज्य में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि पुलिस पैसे लेकर काम करने के लिए बदनाम हो चुकी है। लोग जानते हैं योगी की पुलिस के आगे पैसे फेंकोगे तो इसे कुछ भी करवाया जा सकता है। यहां तक कि पैसे के लिए यूपी पुलिस अपने ही जवान को 3rd डिग्री तक दे देती है। यूपी की रायबरेली का पीआरडी जवान वाला मामला आपको याद ही होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। यही नहीं, पिछले कुछ महीने में ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं जिससे पता चलता है कि योगी की पुलिस जनता के लिए नहीं, पैसे के लिए काम करती है। अपराधी हो, आरोपी हो या पीड़ित, काम उसी का होता है जो पैसा देता है। ये सब आरोप पहले से ही लग रहे थे कि मेरठ के इस मामले में पीड़ित पिता के बयान ने इन आरोपों को हवा दे दी है। और वो जो है दिवाली के नेक्स्ट डे 13 तारीख को अपनी मौसी का मिठाई देने के लिए आया था। रास्ते में कुछ लड़के मिले उसे, उन्होंने उसे उठा लिया, उठा कर जंगल में जागृति विहार एक्सटेंशन में ले गए, उसके साथ मारपीट की, उसके मुंह में पेशाब किया और जान से मारने की धमकी दी। लड़के की इतनी पिटाई की है कि बहुत सदमे में, अवसाद में है एकदम लोग। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि वो 16 नवंबर को ही मेडिकल थाने पहुंचे थे, तहरीर दी थी, उसमें भी पुलिस ने खेल किया है। कोई धाराएं नहीं लगाई, किडनैपिंग का चार्ज बनता है वो भी पुलिस ने नहीं लगाया। उनके बेटे के साथ गलत काम करने वाले आरोपी बदमाश किस्म के हैं। ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। पीड़ित पिता ने कहा, मैंने तहरीर में आरोपियों को नामजद किया था लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 4 को पहचाना था लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 1 की ही हुई। अब देखिए पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। पहले तो पुलिस सुन ही नहीं रही थी, मामले को टाल रही थी, लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया तब पुलिस हरकत में आई। यानी अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो पुलिस तो मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। यह रवैया है योगी के राज में योगी की पुलिस का। योगी की पुलिस कैसे काम करती है यह तो हमने जान ही लिया, अब मामला भी जान लेते हैं, जो इस बात का सबूत है कि राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था किस कदर ध्वस्त हो चुकी है।
अब लोग गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं कि जहां लड़के खुलेआम और बिना डरे नहीं निकल सकते, वहां लड़कियां स्कूटी पर गहने पहनकर वो भी रात में कैसे घूम सकती हैं, बताइए। मामला यह है कि कुछ दिन पहले पीड़ित छात्र की उसके दोस्तों से कहासुनी हो गई थी। क्रिमिनल मानसिकता वाले लड़के इसे भूले नहीं और बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। जो मौका उन्हें मिला दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर को, जब 12वीं का वो छात्र अपनी मौसी के घर दिवाली की मिठाई देने जा रहा था। तभी उन लड़कों को मौका मिल गया और छात्र को किडनैप कर जागृति बिहार एक्सटेंशन में ले गए, जहां उससे दरिंदगी की, उसे मारा पीटा। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो एक युवक ने छात्र पर पेशाब कर दिया। छात्र ने बताया कि सभी शराब के नशे में थे, वो लोग गालियां देते जा रहे थे। मैं उनसे छोड़ने की मिन्नतें करता रहा मगर आरोपी नहीं माने। उन लोगों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल भी किया। जब छात्र से टॉर्चर नहीं झेला गया तब परेशान होकर उसने घटना के बारे में घर वालों को बताया। इसके बाद 16 तारीख को पीड़ित छात्र के पिता उसे मेडिकल थाने ले गए। पिता के मुताबिक पहले तो सुनवाई ही नहीं हुई और हुई भी तो आधी अधूरी। अब छात्र के साथ हुई इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी पीड़ित छात्र को धमकाते हुए नजर आ रहा है। YouTube की गाइडलाइंस के चलते हम आपको वीडियो दिखा नहीं सकते, लेकिन आप उसे हमारे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी साझा कर दिया है। वापस आते हैं मुद्दे पर, तो जरा सोचिए कि सिर्फ इंटर पास किए हुए उस लड़के की उम्र क्या ही होगी। उसके साथ ऐसी घटना ने उसके दिमाग पर कितना गहरा असर डाला होगा। हो सकता है कि वो कभी इस सदमे से उभर ना पाए। अगर उसे सही न्याय नहीं मिला तो यह घटना उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। यही नहीं, उसके दिमाग में ये बात भी घर कर सकती है कि कानून किसी की रक्षा नहीं करता। कानून के प्रति उसके दिमाग में नकारात्मक छवि बैठ सकती है। इससे आगे जाकर वो भी कभी कानून या पुलिस से नहीं डरेगा। यानी इस मामले को पुलिस को काफी गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन अफसोस पुलिस तो सिर्फ मामले को टाल रही है, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब जब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की फजीहत हो रही है, उस पर पैसे के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं, तब जाकर पुलिस एक्शन में आई। एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी आशीष मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश में कई टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। एफआईआर की कॉपी में पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया है और वीडियो वायरल होने के बाद धारा 294 और 295 ए को भी जोड़ दिया गया है। अब देखना होगा कि पीड़ित छात्र को कब तक न्याय मिल पाता है, मिलेगा भी या नहीं, या फिर एक बार फिर पीड़ित के पिता को अदालत से गुहार लगानी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।